Hello students, I am Pradyuman Sharma. I am going to take your class for grammar. Today I am going to teach class 5 subject English grammar. We shall study parts of a speech. Parts of a speech को हिंदी में शब्द भेद कहते हैं. Dear students, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द भेद कहते हैं. शब्द भेद के 8 भेद होते हैं जिसको हम क्रमशः नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं. एट फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज नाउन. नाउन किसे कहते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है. संज्ञा में नाउन, संज्ञा की परिभाषा हिंदी में है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या मानवगत भावनाओं को संज्ञा के नाम से जाना जाता है. उसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग एंड द ह्यूमन फीलिंग्स इज कॉल्ड नाउन. ये था नाउन का परिभाषा. नेक्स्ट चैप्टर में दूसरा में है, सबसे पहले दूसरा आता है प्रोनाउन. प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है. सर्वनाम का डिफिनीशन है, सर्वनाम इज ए वर्ड या प्रोनाउन इज ए वर्ड which comes in the place of noun and does every type of work which are done by noun. आप कह सकते हैं कि सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के बदले आता है, संज्ञा के स्थान पर आकर के संज्ञा के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को करने वाला शब्द ही सर्वनाम कहलाता है. तीसरे स्थान पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में आने वाला शब्द है वर्ब. वर्ब को हिंदी में कहा जाता है क्रिया. क्रिया के बहुत सारे भेद हैं. क्रिया के बहुत सारे भेद हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्रिया का 2 भेद है जिसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं और मेन वर्ब को हिंदी में प्रधान क्रिया कहा जाता है. सहायक क्रिया किसको कहते हैं? सहायक क्रिया कहा जाता है उस वर्ब को जो अपने वाक्य के सब्जेक्ट को किसी कार्य को करने में मदद करती है. द वर्ब विच हेल्प्स इट्स सब्जेक्ट इन परफॉर्मिंग एनी वर्क, इन डूइंग एनी वर्क इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. और मेन वर्ब कहते हैं किसको? मेन वर्ब को मतलब होता है मुख्य क्रिया. वो क्या होता है? किसी भी वाक्य के सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य को मुख्य क्रिया कहा जाता है. द वर्क डन बाय द सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस इज कॉल्ड मेन वर्ब. माय डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस लेसन इन पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये 3 मैंने आपको बताया, नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब. लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब हम लोग थोड़ा सा फिर पीछे चले जाते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने अभी पढ़ा नाउन के बारे में, यहाँ पर हम लोग देखेंगे. देखिए यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर मैं सबसे पहले आप लोगों से ये चाहता हूं कि आप लोग अपनी कॉपी और कलम को खोल लें. जो मैं आपको बोलता जा रहा हूं उसको आप लिखते जाएं, सुनते जाएं, नोट करते जाएं, ब्लैक बोर्ड से उतारते जाएं. नाउ अब हम लोग देखते हैं कि यहां पर है नाउन, इट्स पार्ट्स एंड इट्स फंक्शन. संज्ञा, इसके भेद और इसके कार्य. मैंने आपको अभी डिफिनीशन में बताया कि नाउन किसे कहते हैं, जो आपको पहले क्लियर कर चुका हूं. अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार संज्ञा के 5 मुख्य भेद होते हैं जिसको हम क्रमशः प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा, तीसरा कलेक्टिव नाउन अर्थात समूहवाचक संज्ञा, चौथा मटेरियल नाउन अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा. ये संज्ञा के 5 भेद हैं. 5 भेद हैं. अब कहने का सवाल ये उठता है, ये 5 भेद के बाद हम लोग देखेंगे पार्ट. नाउन की परिभाषा हो गई, पार्ट्स हो गया. अब फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाउन. नाउन के कार्य क्या है? नाउन के बहुत सारे कार्य हैं, आप कह सकते हैं कि, लेकिन मुख्य रूप से नाउन के 2 कार्य हैं. और वो कार्य कौन कौन से हैं?
कहते हैं ए नाउन मे बी द सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ नाउन इज बीइंग एज ए सब्जेक्ट। नाउन मे बी द सब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस। सेकेंड फंक्शन ऑफ नाउन इज ए नाउन मे बी द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी सेंटेंस। A noun may be the object of any transitive verb. A noun may be the object of any preposition. This is the main function. Sometimes noun may be the complement of any sentence also. So you can tell that a noun has especially 4 types of functions. The first function is a noun may be the subject. दूसरा, noun may be the object. तीसरा, noun may be the object of preposition, and चौथा, noun may be the complement of any sentence. आप कह सकते हैं noun may be the object of any transitive verb. ये noun के फंक्शन हुए। तो हम लोगों ने देखा noun की परिभाषा, noun की परिभाषा के साथ noun के पार्ट्स, noun के 5 भेद होते हैं। noun के फंक्शन कितने हैं? 4 हैं। noun वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन वाक्य का कर्म हो सकता है, नाउन किसी वाक्य का कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक बन सकता है, और नाउन किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। दिस इज द फंक्शन एंड द पार्ट्स ऑफ द नाउन, एंड वी आर स्टडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो टुडे स्टूडेंट्स, क्लास 5 हम लोग को आज पढ़ना था ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हम लोगों ने नाउन के पार्ट्स के बारे में पढ़ा। तो हम लोगों ने देखा, अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये प्रॉपर नाउन क्या है। तो कहता है प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यह एक ऐसा नाउन है, द नाउन विच टेल्स अस अबाउट एनी स्पेशल पर्सन, एनी स्पेशल मैन इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। जैसे आप कह सकते हैं गांधी जी, राम, श्याम, मोहन, किसी नाम व्यक्ति विशेष के बारे में जो हमको बतलाता है, जो किसी खास आदमी के बारे में बतलाता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। सेकंड में आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज ए नाउन व्हिच इंडिकेट्स, व्हिच टेल्स अस अबाउट द ग्रुप ऑफ द मैन। यानी कि आप कह सकते हैं किसी समूह के बारे में, किसी संपूर्ण जाति के बारे में जो हमको बतलाता है, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे एक गर्ल कहने से पूरे लड़कियों की जाति का पता चलता है, पुरुष कहने से पुरुष जाति का पता चलता है। अब हम कहते हैं स्त्री कहने से स्त्री जाति का पता चलता है, वो हो गया आपका कॉमन नाउन। तीसरा में आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके बारे में आप कह सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन इंडिकेट्स द ग्रुप ऑफ नाउन्स। ग्रुप ऑफ नाउन्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जहां पर बहुत सारे संज्ञा एक जगह एकत्रित होते हैं, जैसे मनुष्यों का समूह, फूलों का समूह, जानवरों का समूह, ये सब समूह जो है दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। उसी को हम अंग्रेजी में और हिंदी में समूहवाचक संज्ञा और अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चौथा में है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कहता है किसी द्रव्य की ओर, किसी वस्तु की ओर इंगित करता है, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, दही, दूध, ये सब जो खाने पीने की वस्तुएं और जितनी भी और सारी वस्तुएं हैं, वो सब आता है मटेरियल नाउन के समूह में। और सबसे अंतिम 5वां भेद है जिसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इंडिकेट्स द ह्यूमन फीलिंग्स, द विशेस, द डिजायर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे दोस्ती, मित्रता, प्यार, फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, एबिलिटी, ये जो ऑनेस्टी, पॉलिसी, चाइल्डहुड, such type of words, such type of things is called abstract noun. So today students, for class 5, this is the grammar class for us. That's okay. Have a nice day for all of you.